हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंड बूस्टर स्टडी में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज है हमारा इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 5। हमारे द्वारा पहले ही इंग्लिश के 4 मॉक टेस्ट हो गए हैं। 4 मॉक टेस्ट हो गए। जिस किसी ने अभी तक वो 4 मॉक टेस्ट देखे नहीं हैं, वो इस चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे इंग्लिश मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें चेक कर सकते हैं उन चारों को। ठीक है? बाकी जो कोई भी अभी तक हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें नहीं ऐड हुए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक है, उस पे जाके आप लोग इस पे ऐड हो सकते हो। बाकी आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिस किसी ने भी हमारे द्वारा जो 10 मॉक टेस्ट है एसपी पुलिस के लिए, वो अभी तक बाय नहीं किए हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग उसको बाय कर सकते हो। ठीक है? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोलता है हमारा फाइंड एन एरर। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन होता है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम वॉकिंग इन द मॉर्निंग। देखो द क्या है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन प्रोनाउन के लिए। तो ये क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? आपका सब्जेक्ट बन गया। कौन सा नाउन है? आपका कॉमन नाउन है। ठीक है? अब है एडवाइज्ड। देखो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक एडवाइज्ड, उसके बाद अलाउ, उसके बाद परमिट और उसके बाद फॉरबिड। ये जो चारों शब्द है, इनमें आपने क्या देखना है, एक छोटा छोटा लिखता हूँ मैं इनको। देखो क्या बोला मैंने बोला एडवाइज्ड, एक बोला आपको अलाउ, एक बोला परमिट और एक बोला फॉरबिड। फॉरबिड। अब इसके बाद देखना है आप लोगों ने, अगर इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसके बाद क्या करोगे? इन्फिनेटिव यूज़ करोगे 2 + B1। अगर इसके बाद सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? V1 के साथ ING लगाएँगे। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे देखोगे द डॉक्टर एडवाइज्ड। एडवाइज्ड है, हिम क्या है तुम्हारा? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, लगाया मतलब? तो इसके बाद क्या आना चाहिए था? 2 + B1, मतलब ये गलत है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है? तो क्या हो जाना इसका? टू वॉक आ जाना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ। बाकी आप लोगों ने ये याद रखने हैं अपने वर्ड। ठीक है? कौन-कौन से हैं? एडवाइज्ड, अलाउ, परमिट और फॉरबिड। ठीक है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड एन एरर ही डिड नॉट स्टडी द बुक येट। देखो वर्ड है हमारे पास, क्या होता है? येट, रिसेंटली, टिल नाउ, सो फार, एवर, ऑलरेडी। मतलब ये कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ये है ना। ठीक है? इनके साथ कौन सा टेंस यूज होता है हमारा? सही, इनके साथ होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। तो यहाँ पे देखो डिड नॉट, ये कौन सा है? ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पे करना चाहिए था ही हैज नॉट स्टडीड स्टडीड द बुक येट। ठीक है? तो इसका क्या हो जाना था? यहाँ पे ये गलत हो जाना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर्स। ठीक है? इसमें एरर ढूंढना आपने। देखो जब कभी भी हमारे पास जो एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले अगर द यूज हो गया तो वो पूरी कम्युनिटी को शो करते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा ना द पुअर, तो ये क्या बोल रहा है? ये एक बंदे की बात नहीं कर रहा है, ये सभी गरीब लोगों की बात कर रहा है। ऐसे हमारे पास और वर्ड होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास द रिच। ठीक है? मतलब सभी अमीर आदमी। द ब्लाइंड। ठीक है? द डेफ और आपका द पुअर, द वेल्थी। मतलब ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। ठीक है? एक बात ये होगी कि इनके साथ क्या होना, और ये क्या होते हैं? ये हमेशा अपने आप में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। इनके साथ कभी भी एस या ईएस यूज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एस या ईएस यूज नहीं होगा। ठीक है? क्या बोला मैंने? देखो दूसरे कलर में लिखता हूँ। क्या बोला मैंने? जैसे ये वर्ड है ये हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। इनके साथ एस और ईएस कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे लिखा है वी शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर्स। पुअर्स लिखा है, मतलब यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पुअर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पुअर। ठीक है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना कि ये कैसे हुआ। बाकी बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
शी स्पेंट हर एंटायर लाइफ केयरिंग फॉर डैश, इससे बनना है अदर, अदर्स, अनदर, नन। ठीक है, अब सी क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट है, स्पेंट क्या है ये आपका वर्ब है, और हर एंटायर लाइफ क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये फॉर है, ये फॉर क्या है फॉर, ये आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ये अदर्स होता है, ये वाला, ये क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है ना, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड एन एरर, सागर वाज कॉलिंग हर 6 टाइम्स। देखो, जब कभी भी पास्ट के, क्या बोला मैंने, जब कभी भी पास्ट के रिपीटेड एक्शन, कौन से रिपीटेड एक्शन होंगे, तो कौन सा टेंस यूज होगा, तो आपका पास्ट इनडेफिनिट। कौन सा, पास्ट इनडेफिनिट टेंस यूज होगा, मतलब कौन सा, V2 करेंगे हम इसमें वर्ब। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा सागर वाज कॉलिंग, ये कौन सा आ गया आपका, ये आपका कौन सा आ गया, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा आ गया, पास्ट कंटिन्यूस, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था आपका सागर कॉल्ड, कहना चाहिए था सागर कॉल्ड। ठीक है, ये आना था यहाँ पे हर 6 टाइम्स। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बाकी ये आपने याद रखना कि जब कभी भी पास्ट के रिपीटेड एक्शन होते हैं तो क्या होना, कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच नीदर। ठीक है, अब जैसे बोलता है नीदर बॉय इज एब्सेंट, पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है, ये आपके सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। ठीक है, इनके साथ भी सिंगुलर आते हैं। ठीक है, जैसे नीदर, ईदर, ठीक है, नन। ठीक है, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके साथ कौन सा आता है, सिंगुलर, ये आपका क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है, वर्ब भी कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इज। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब बॉय है, बॉय आपका क्या है, नाउन है। नाउन से पहले कौन सा आता है, एडजेक्टिव आता है, जो इसकी बताता है। बट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्या होना, डिटरमाइनर हो जाना। बाकी आपने क्या याद रखना, जो ये एब्सेंट है ना, सुनो, जो ये एब्सेंट है, ये मैंने आपको पहले शायद पिछली वीडियो में करवाया भी है कि देखो सुनो, एक आपका एब्सेंट होता है और एक आपका प्रेजेंट होता है। अगर ये दोनों किसी भी टेंस में वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं, वर्ब की तरह, और इनके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपके अपने पीछे क्या लेंगे, रिफ्लेक्स प्रोनाउन लेंगे। कौन से लेंगे, रिफ्लेक्स प्रोनाउन। बट अगर ये क्या हो रहे हैं, अगर किसी के जैसे किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, तब ये अपने पीछे रिफ्लेक्स प्रोनाउन नहीं लेंगे। बट अगर ये वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं और इनके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्स प्रोनाउन लेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ सिंस के। ठीक है, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट। देखो, आई क्या है आपका सब्जेक्ट है क्या है वर्ब है, मेट क्या है, मतलब ये पूरी क्या है, मेट क्या है, वर्ब है। देखो, इसके पीछे कौन सी वर्ब आती है के पीछे, V3। ठीक है, मीट की क्या हो जाती है, मीट, मेट, मेट। ठीक है, तो क्या है, ये V3। ठीक है, अब हिम ये ऑब्जेक्ट है आपका, मतलब इस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। अब सिंस को छोड़ो इधर, अब ये क्या आ गया, ही, ये सब्जेक्ट होता है और लेफ्ट क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाते हैं, आपकी क्लॉज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लॉज। जब कभी भी कोई सेंटेंस या कोई वर्ड एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से जुड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंजंक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो सिंस यहाँ पे किस तरह यूज हुआ है, कंजंक्शन की तरह। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक और बात, जो सिंस है ही प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक। ठीक है, डैश आई वॉज इल फॉर सेवरल मंथ्स, आई लॉस्ट माई जॉब। ठीक है, अब देखो, एक आपके पास बिकॉज है, बिकॉज ऑफ है, ड्यू टू है, ओइंग टू है। ठीक है, जो ये तीनों वर्ड है लास्ट में, ये क्या है आपके, सॉरी, ये आपके क्या है, ये आपके, हाँ ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेज है। क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेज। बट यहाँ पे देखना, बस यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अभी मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब से कौन जोड़ता है,
कौन जोड़ता है? कंजंक्शन। तो यहाँ पे बिकॉज़ क्या आ गया आपका? कंजंक्शन। तो क्या आना है यहाँ पे? ऑप्शन ए बिकॉज़, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। और ये क्या होता है आपके? ये आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या जाना? बिकॉज़ आई वॉज इल फॉर सेवरल मंथ्स आई लॉस्ट माई जॉब, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहाँ पे है ये 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 पूरा है, ठीक है। ये करना आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब बोलता है वॉक प्रॉपरली लिस्ट नहीं सॉरी लेस्ट यू माइट नॉट फॉल। देखो सबसे पहले लेस्ट की बात सुनो, क्या क्या होता है। इसके साथ नॉट कभी भी यूज नहीं होता, पहली बात। इसके साथ शुड यूज होता है हमेशा ही। क्या होता है? शुड। अगर इसके पीछे कोई भी और मॉडल वर्ब आता है जैसे मे माइट कुछ कुछ भी सेल कोई भी, तो वो गलत हो जाना। यहाँ पे क्या आना? सिर्फ शुड आना, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें प्रेजेंट टेंस यूज होगा। कौन सा? प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा इसके साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है लिस्ट यू माइट नॉट, नॉट नहीं आना चाहिए था यहाँ पे माइट था, ये भी नहीं आना चाहिए। अब ऑप्शन में देखना शुड दिया है बट नॉट भी दिया, तो ये तो गलत हो गया। फेल कौन सी होगी आपकी? टू बी टू हो गई, ये भी गलत हो गया। और फॉल क्या होगी? वी वन होगी, मतलब ये सही होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? प्रेजेंट टेंस यूज होगा, सिंपल टेंस, ठीक है। तो क्या गया? फॉल, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड किल्ड। राम किल्ड रावण। पहले तो आपको पता है किल्ड क्या आ गया यहाँ पे क्या गया? वर्ब आ गई। अब क्वेश्चन में बोला कि कौन सी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, हेल्पिंग है। देखो ये पता मेरे को, ये दोनों एक ही होती है, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। अब ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब में, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, ठीक है। जो हिंदी में पढ़ते हो आप लोग सकर्मक और अकर्मक। और इंट्रांजिटिव में विदाउट ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रावण क्या है? मतलब ऑब्जेक्ट है। तो किल्ड का ऑब्जेक्ट आ गया, तो कौन सी होगी आपकी? ये होगी आपकी, कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड एन एरर। देखो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन एरर पे लाए हैं, मैंने इस पे ना तो नरेशन का लाया ना तो वॉइस का लाया है। उसके लिए मैं मतलब 1-2 दिन में आपको अलग वीडियो दे दूंगा जिसमें हम यहाँ 60 70 क्वेश्चन कर लेंगे नरेशन और वॉइस के। या तो मैं पहले आपको कमेंट में बताना कि आपको वॉइस का चाहिए पहले कि नरेशन का चाहिए। जिस हिसाब से आप लोग बोलोगे मैं उस हिसाब से क्वेश्चन ले आऊँगा, जिसमें हम जैसे वॉइस है या नरेशन है उनके जो भी कंसेप्ट बन सकते हैं, मतलब जिससे क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी कंसेप्ट है, हर एक कंसेप्ट को लेकर आएँगे इस वीडियो में, ठीक है। आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नरेशन पे वीडियो चाहिए कि वॉइस पे वीडियो चाहिए, ठीक है। उसके मैं अलग ही वीडियो ले आऊँगा आपको जिसमें 70, 80, 80 क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है फाइंड एन एरर एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, नो एरर। देखो कुछ वर्ड आपको बताया मैंने पहले भी, एवरीवन, ईच वन, ठीक है, और एनीबॉडी या एनीथिंग, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये आपके सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। बट जब कभी भी ये ऑफ के साथ यूज़ हो रहे हैं, जैसे ऑफ के पहले यूज़ हुए ना, तो इनके साथ क्या आना चाहिए था? प्लूरल, क्या आना चाहिए था? प्लूरल सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट आना चाहिए था। और इनके साथ जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इज़। क्या होना चाहिए था? इज़। तो याद क्या रखनी है आपने? जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं ईच ऑफ या वन ऑफ, ठीक है, या फिर ईच ऑफ, वन ऑफ, नीदर ऑफ या ईदर ऑफ, ठीक है, ये लिख दिया। तो उनके साथ क्या होना चाहिए? प्लूरल सब्जेक्ट मतलब जो भी नाउन प्रोनाउन प्लस क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब। बट एक और कंसेप्ट है इसका, देखना समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। यही समझा देता हूँ। देखो जैसे कि आपने समझा अभी ना कि क्या ईच वन, ईच ऑफ या नीदर ऑफ या ईदर ऑफ या नन ऑफ, ठीक है। ये वर्ड है, इनमें आपको पता प्लूरल आता है ना? प्लूरल नाउन आएगा या प्रोनाउन कुछ भी। प्लस अगर इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो गया, कौन सा हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूँ दैट या हू या हुम, ठीक है। अगर ये यूज़ हो गया तो प्लूरल जो नाउन आएगा उसके हिसाब से आपकी वर्ब यूज़ होगी। फिर अगर प्लूरल है तो यहाँ पे भी फिर प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाना, ये कंसेप्ट था इसका।
ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना कि क्या गलती थी, और आपको ये भी ध्यान में रखना जो मैंने बताया एक्स्ट्रा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज न्यू जॉब ही वॉज डिलाइटेड। देखो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ हमेशा ही ऑन यूज होगा। कौन सा होगा? ऑन यूज होगा। ऑन के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशन आती है और देख लेते हैं किसके साथ आती है ऑन। पहले आता है बैन, ठीक है, डिबेट, डिसीजन, होल्ड, इंफॉर्मेशन, या फिर कमेंट। ठीक है, ये वर्ड आपने ध्यान रखना है, इनके साथ कौन सी ऑन प्रोपोजिशन यूज होती है, कौन सी ऑन। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या देना, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश हॉलीडेज व्हेन सॉरी डैश हॉलीडेज आई यूज टू विजिट माई विलेज। तो क्या व्हेन क्या यूज होगा इसमें? व्हेन, व्हाइल, ड्यूरिंग, इन केस। बताओ। देखो ये जो व्हेन है, व्हाइल है और इन केस है, ये क्या है आपकी, क्या है? ये आपकी कंजंक्शन होती है। क्या होती है? कंजंक्शन। बट जो आपकी ड्यूरिंग है ये क्या होता है? ये आपकी प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन होती है। ठीक है, अभी क्या बताया मैंने, जो कंजंक्शन होती है ये क्या, सब्जेक्ट वर्ब को किससे जोड़ती है? सब्जेक्ट वर्ब से। अब यहाँ पे देखना, आई तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यूज टू यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, बट इसके पहले तो कुछ नहीं हो रहा है यूज। ये हॉलीडे क्या है? हॉलीडे तो कुछ भी नहीं है। तो इसके पहले तो क्या सिंपल है, तो आप क्या करोगे? प्रेपोजिशन यूज करोगे तो हॉलीडेज का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ड्यूरिंग आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रेपोजिशन। वी लॉस्ट द की डैश द डोर यस्टरडे। की के साथ कौन सी होती है? की के साथ टू यूज होती है। कौन सी? टू। अब टू किस किस के साथ होती है उसको देख लेते हैं। तो पहले किसके साथ? एंगेज्ड, फेथफुल, ट्रस्ट, ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट, ट्रस्ट टू, ट्रू लिख दो आप, ट्रू, लॉयल, ओबीडियंट, इंडेप्टेड, लॉयल हो गया ना। एक और होता है ग्रेटफुल। ठीक है, अपोज्ड। इनके साथ कौन सी होती है? टू प्रपोजिशन यूज होती है। कौन सी होती है? टू। तो क्या लेना, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑल ऑफ द मिल्क एड रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ द मिल्क वर वेस्टेड। अब मिल्क है, मिल्क क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन। आप मिल्क को थोड़ी गिन सकते कि एक दूध है, दो दूध है, तीन दूध है। ठीक है, आप इसकी क्वांटिटी बता सकते हो कि 1 किलो है, 2 किलो है, बट मिल्क दूध को थोड़ी गिन सकते। ठीक है, आप देखना जैसे ए दिया ना यहाँ पे सबसे पहले आगे कि ऑल ऑफ है, ऐसे ही हमारे कुछ और वर्ड होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? ऑल ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, मच ऑफ, मैनी ऑफ, और मोस्ट ऑफ। इसका ध्यान क्या रखना आप लोगों ने, जो वर्ड दिए मैंने सारे, इनका ये ध्यान रखना आप लोगों ने कि अगर इनके साथ अनकाउंटेबल, कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी? सिंगुलर। बट इन्हीं वर्ड के साथ अगर आपका कौन सा रहा है? प्लूरल, मतलब सॉरी प्लूरल नहीं, काउंटेबल। क्या बोलते हैं? काउंटेबल। कौन सा? काउंटेबल। तो कौन सी आएगी? तो आपकी प्लूरल वर्ब यूज होगी। कौन सी? प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, क्या बोलते हैं, एग्जांपल लिखता हूँ मैं इधर आपको। तो पहले एरर तो कहाँ जाना है? यहाँ पे बर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे बाद आना चाहिए था। अब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे मैं बोलूँ ऑल ऑफ दी चिल्ड्रन। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? प्लेइंग इन दी ग्राउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया मैंने, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग। और एक और ध्यान रखना है, जो ऑल ऑफ होगा उसके साथ आर्टिकल आएगा आएगा द। ठीक है, आर्टिकल आना ही आना है। आप लोगों ने ये सोचना कि चिल्ड्रन बोला तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आएगा, यहाँ पे द आर्टिकल आना ही आना है। ठीक है, तो क्या जाना इसका? क्या जाना? ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन
डैश प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो क्या जाएगा यहाँ पे बर, और या आर आ जाना, आर प्लेइंग इन द, ठीक है, आर आ गया, तो यहाँ पे कहना चाहिए था वॉज, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हर फेलियर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल फॉर मी, नो एरर, एरर बताना आपने। देखो जो पेनफुल है आपका, पेनफुल ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है। अब जो ये टू मच है, टू मच ये भी आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है एडवर्ब चाहिए होता है। तो यहाँ पे टू मच ना होके क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था मच टू। अब मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया कि टू मच और मच टू में क्या फ़र्क है। ये जो टू मच है ये आपका एडजेक्टिव होता है, क्या होता है एडजेक्टिव, और जो मच टू है, टू ये क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो किसमें कौन सा होना इसका ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद राइट कंजंक्शन, आई एम नॉट श्योर डैश ही विल कम। अब देखना इधर क्या है, इधर तो आपका आंसर आना इसका वेदर, क्यों आना वेदर। देखो मैंने आपको शायद फर्स्ट वीडियो में बताया है कि जो वेदर होता है वो डाउट के लिए यूज होता है, जब कभी डाउट होगा। दूसरी बात, आप लोग सोचो कि यहाँ पे इफ़ भी आ सकता था, आई एम नॉट श्योर इफ़ ही विल कम, बट इफ़ यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो इफ़ होता है, इफ़ की बात क्या है, अगर जो पहला शब्द है अगर वो पॉजिटिव है, दूसरा वर्ड भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, इफ़ ही वर्क्स ही विल ही विल पास द एग्ज़ाम, ठीक है एग्ज़ाम। अभी क्या है, ही वर्क्स पॉजिटिव वर्ड है आपका, और ये क्या है पास द एग्ज़ाम, ये भी कौन सा है पॉजिटिव है, तो क्या करना है इफ़ से क्या करेगा। और एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं बोलूँ, एक और एग्जाम्पल इफ़ का लेता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ कि इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट सक्सीड, ठीक है। तो क्या आ गया, देखो ये भी नेगेटिव था, डज नॉट नेगेटिव है ना, और ये भी नेगेटिव है। तो मैंने क्या समझाया आपको कि जो आपका इफ़ होता है ये क्या करता है, अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, पहला नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। बट देखो यहाँ पे वेदर है, वेदर क्या करता है डाउट के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, जब आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप क्या यूज़ करोगे वेदर। और आपने क्या देखना है, कभी भी जब जैसे यहाँ पे दिया ना आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल कम, अगर आगे और दिया होगा और नॉट, तो और आ गया तब तो वेदर ही यूज़ होगा हमेशा ही, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर और आ गया है तो आगे इधर क्या होना वेदर यूज़ होगा। बट अगर ऐसे है कि जैसे डाउट है यहाँ पे, देखिए बोला कि आई एम नॉट श्योर, मैं पक्का, मेरे को पक्का विश्वास नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, तो हम क्या यूज़ करोगे वेदर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ पर्सन, किसका पर्सन, आई एम द पर्सन हु कॉल्ड यू, ठीक है। अब देखो आई एम, आई क्या है सब्जेक्ट है, एम क्या है वर्ब है। अब द क्या है आपका आर्टिकल है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, नाउन या नाउन मतलब सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट क्या है पर्सन, पर्सन क्या है आपका नाउन है, कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है कॉमन नाउन, ठीक है। तो इसका क्या है ना नाउन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। और यहाँ पे हु क्या ना, हु क्या कर रहा है रिलेटिव कर रहा है, तो रिलेटिव है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड एन एरर, वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड, ठीक है। अब देखो एक आपका एज होता है और ये आपका आपका सो एज होता है। ये जो सो एज है वो हमेशा नेगेटिव के लिए यूज होगा, बट जो एज है वो आपका नेगेटिव के लिए भी यूज हो सकता है और पॉजिटिव के लिए भी यूज हो सकता है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है आपने, जो एज है और सो एज है इसके हमेशा ही, इसके बीच में हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया ना एज प्रीशियस, प्रीशियस ठीक है एडजेक्टिव है, क्या है प्रीशियस एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज हो रही है। बट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है वेरी लिटिल लिटिल मेटल्स, वेरी लिटिल मेटल्स। अब मेटल्स क्या है, इसको इनको तो गिन सकते हो ना आप। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है प्लूरल बन रहा है, बट जो आपका लिटिल है वो हमेशा ही अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। जैसे मैं मिल्क बोल दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है आपका अनकाउंटेबल है। या फिर पेपर बोल दूँ, ज्वेलरी बोल दूँ, आपको समझाया ना पहली वीडियो में, ज्वेलरी है, पेपर है, चौक है, हेयर है, ठीक है, जिनको आप गिन सकते, फर्नीचर है, ठीक है। और इनके साथ कभी भी क्या नहीं होगी एस या यस यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है मेटल्स है, मेटल क्या आपके काउंटेबल है, क्या है
काउंटेबल के, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिटिल ना यूज़ करके क्या करेंगे, वेरी फ्यू, क्या करेंगे, फ्यू। फ्यू में से किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए। तो इसका आंसर क्या होना, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राहुल हैज़ अ पेट डॉग हु आर वेरी स्मार्ट। देखो राहुल है सब्जेक्ट, हैज़ इसके सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, तो ये ठीक है। अब पेट, हैज़ यहाँ पे क्या बता रहा है, पोजेशन बता रहा है कि क्या है, कि यहाँ पे क्या है, हैज़ क्या कर रहा है इधर, पोजेशन बता रहा है कि उसके पास एक पेट डॉग है, ठीक है। अब जो हु है, देखो हु है वो हमेशा ही किसके लिए आता है, ह्यूमन बींग्स के लिए आता है, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो हु की जगह यहाँ पे क्या होना, विच हो जाएगा। विच किसके लिए आता है, एनिमल के लिए। ठीक है, या जो मतलब जीवित नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे पहले विच आ जाना। ठीक है, विच आ जाना। अब विच क्या है, क्या जाना, विच क्या है यहाँ पे, ये आपका आरपी बन जाना, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसका एंटीसीडेंट क्या है, डॉग है, मतलब ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो यहाँ पे आर ना कि इज आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको मेरे द्वारा जो करवाए गए क्वेश्चन है वो सारे समझ आए उन्हें। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा वीडियो में, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उसको मतलब आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच।